हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे एमएस वर्ड के बारे में। एमएस वर्ड बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और ये बेसिकली यूज़ किया जाता है जब भी आपने किसी तरह की कोई लेटर, किसी भी तरह का कोई रिज्यूमे, बायोडेटा, रिपोर्ट्स अगर आपने टाइप करनी है। इसे खोलने के लिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करने के लिए सबसे पहले क्लिक कीजिए स्टार्ट बटन पे। ये आपका स्टार्ट बटन है। इसके बाद ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह की विंडो आपके डेस्कटॉप पे अपेयर हो जाएगी। ये आपके बहुत सारे टैब्स हैं जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली ये जो 1, 2, 3, 4 इस तरह का स्केलिंग है, ये आपका स्केलिंग टूल बार है। ये एडजस्ट करता है आपके मेजरमेंट्स को। मान लीजिए मैं इसमें कुछ भी लिखना चाहती हूँ। सपोज आई एम राइटिंग resume, name, suppose XYZ। अब किसी भी तरह की कुछ एडजस्टमेंट्स के लिए सबसे पहले ज़रूरी है इसकी अलाइनमेंट सेट करना। रेज्यूम है, आप चाहते हैं ऑटोमेटिकली किसी भी तरह का कोई गैप ना आए, या आप चाहते हैं जब भी आप कुछ भी वर्ड लिख रहे हैं तो प्रॉपर गैपिंग्स हो। तो उन सभी के लिए आपने जहाँ पर भी एडजस्टमेंट्स करनी है आप उसे सिलेक्ट कीजिए, गो टू पैराग्राफ एंड सिलेक्ट द स्पेसिंग। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं आपका स्पेसिंग बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है आफ्टर 10 pt। दैट मीन्स देयर इज़ लाइन गैप ऑफ 10 pts। सो आप इसे रिड्यूस कर सकते हैं अप टू 10। लाइन स्पेसिंग आप सिंगल करें और ओके, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली गैप हट गया। अगर आप चाहते हैं आपके पूरे ही वर्ड की एडजस्टमेंट्स इसी तरह से हो और आप चाहते हैं जो भी कुछ आप इस डॉक्यूमेंट में लिखें सभी का फॉन्ट एक हो, तो आप कंट्रोल ए की हेल्प से कंट्रोल+A अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपका पूरा डेटा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। इसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल+A, या फिर आप अपने डेटा को पूरी तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं बाय स्क्रॉलिंग योर माउस। डेटा को सिलेक्ट करेंगे। आप चाहते हैं सपोज कि आपके पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट का फॉन्ट एरियल रहे, तो आपने अपना डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया, डॉक्यूमेंट में जितना भी आपका डेटा है, और उसके बाद एरियल सिलेक्ट किया। आप चाहते हैं कि इसमें आप जो भी कुछ लिख रहे हैं वो 12 फॉन्ट पे आए, साइज शुड बी 12, तो आप सिंपल इसके साथ ही की है जो आपका फॉन्ट साइज शो करेगा। आप चाहते हैं अगर 12 तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे। आप चाहते हैं रिज्यूमे को बोल्ड करना, तो उसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल+B, या एक हमारे पास शॉर्टकट की है डायरेक्टली आपके फॉन्ट टैब के अंदर बोल्ड की, जिसे हम B से डिनोट कर रहे हैं, और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल+B। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका सिलेक्टेड डेटा ऑटोमेटिकली बोल्ड हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसे अंडरलाइन भी करना चाहते हैं, सिलेक्ट कीजिए और इस पर क्लिक कीजिए आई पर, या फिर इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल+I। अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप U अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे, या इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल+U। आप इसे सिलेक्ट करेंगे। अंडरलाइन करने के लिए U+I, कंट्रोल+I या U अंडरलाइन को प्रेस करेंगे। इटैलिक करने के लिए कंट्रोल+I या इटैलिक सिलेक्ट करेंगे। आप चाहते हैं आपका रिज्यूमे डॉक्यूमेंट की हेडिंग बने और सेंटर में शो हो, तो सिलेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट को, सिलेक्टेड डेटा को, और उसके बाद पैराग्राफ के टैब के अंदर आपका ये सेंटर अलाइनमेंट या आपकी शॉर्टकट है कंट्रोल+E। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका रिज्यूमे वर्ड ऑटोमेटिकली आपके डॉक्यूमेंट के सेंटर पर आ जाएगी। अगर आप इसको लेफ़्ट अलाइन करना चाहते हैं तो पैराग्राफ टैब में ही लेफ़्ट अलाइनमेंट है और राइट अलाइनमेंट्स हैं। राइट अलाइनमेंट का शॉर्टकट
कंट्रोल प्लस आर, और लेफ्ट के लिए कंट्रोल प्लस एल। दोबारा इसको देखते हैं। आपने अपना पर्टिकुलर वर्ड सिलेक्ट किया। लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए आप पैराग्राफ टैब के अंदर लेफ्ट अलाइनमेंट पे सिलेक्ट करेंगे, राइट के लिए राइट पे क्लिक करेंगे, और सेंटर के लिए सेंटर पे क्लिक करेंगे। जैसे सपोज रेज्यूमे शुड बी इन सेंटर, तो आप सिंपल कंट्रोल ई की प्रेस कर सकते हैं अपने सिलेक्टेड वर्ड को सिलेक्ट करने के बाद, या फिर सेंटर। आप चाहते हैं ये सारा आपने रनिंग में लिख दिया, आर इज इन कैपिटल लेटर, और उसके बाद ESUME आपने फॉर एग्जाम्पल लिखा है रनिंग में, लेकिन आप चाहते हैं ये सब कुछ कैपिटल में आ जाए, तो उसके लिए शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस F3। जब आप एक बार प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस F3, एक बार प्रेस करने पर सारे कैपिटल हो गए। दोबारा जब आपने प्रेस किया तो सारे रनिंग वर्ड्स हो गए, रनिंग अल्फ़ाबेट्स हो गए। दोबारा सिलेक्ट किया तो फर्स्ट इज कैपिटल और बाकी सारे रनिंग। शिफ्ट प्लस F3 से आपका सिलेक्टेड वर्ड, सिलेक्टेड अल्फ़ाबेट, सिलेक्टेड लाइन आपके अपने टेक्सचर्स चेंज करती है, या तो सारा का सारा कैपिटल लेटर्स में, या सारा का सारा स्मॉल लेटर्स यानी कि रनिंग लेटर्स में, या फर्स्ट कैपिटल और उसके बाद रनिंग लेटर्स में। उसके बाद आप चाहते हैं किसी भी तरह की लाइन स्पेसिंग ना हो, तो कंट्रोल प्लस ए दबा के प्रेस करने के बाद पूरे डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, या पर्टिकुलर लाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं बाय स्क्रॉलिंग योर माउस। कंट्रोल प्लस ए प्रेस किया, पैराग्राफ फॉन्ट में गए, आफ्टर ज़ीरो सब कुछ ज़ीरो, लाइन स्पेसिंग इज सिंगल। ओके करने के बाद आपकी किसी भी तरह की कोई गैपिंग नहीं आएगी आपकी लाइंस के अंदर। अब मान लीजिए आप नेम और XYZ में कुछ गैप चाहते हैं और वो गैप फिक्स्ड हो ऑलमोस्ट हर लाइन के अंदर, तो उसके लिए आप शॉर्टकट टैब यूज़ कर सकते हैं। टैब से एक प्रॉपर गैपिंग आ जाती है वर्ड्स के बीच में। आप चाहते हैं, एक बार दोबारा देखते हैं इसको, आप चाहते हैं नेम और XYZ में प्रॉपर गैपिंग हो और दोनों के बीच में डिवीजन शो करें सेमीकॉलन से, तो इनके बीच में सेमीकॉलन लगाया और टैब प्रेस किया। आप देख सकते हैं जहां पर भी मैं टैब प्रेस कर रही हूं मेरा डेटा ऑटोमेटिकली मूव हो रहा है। मान लीजिए नेक्स्ट लाइन पे लिखना चाहती हूँ मैं एड्रेस। सिमिलरली आप टैब शो करेंगे, जब भी आप टैब प्रेस करेंगे तो आप ज़्यादा स्पेसेस आगे मूव होंगे। सेमीकॉलन के नीचे सेमीकॉलन, देन अगेन प्रॉपर गैपिंग, और सपोज आप प्रेस करें एड्रेस इंडिया और PQR, इंडिया, आपने एंटर किया। उसके बाद आप चाहें तो इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हैं क्वालिफिकेशन मेंशन करना, अगेन टैब देने से आपके गैप्स आ जाएंगे, जिससे आप बहुत सारे स्पेस आगे मूव होंगे, और उसके बाद प्रेस कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। सपोज आप डालना चाहते हैं सपोज MCOM। नाउ इफ यू वांट टू एंटर अ सेकेंड क्वालिफिकेशन, सिंपल एंटर कीजिए, टैब प्रेस कीजिए और नेक्स्ट क्वालिफिकेशन। अगर आप चाहते हैं कि मैं क्वालिफिकेशन के लिए कुछ टेबल इंसर्ट करूं, तो टेबल इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब पे क्लिक कीजिए। इंसर्ट टैब के अंदर टेबल टैब आएगा और फिर वो आपसे पूछेगा कि कितना कॉलम्स एंड रोज का कॉम्बिनेशन आप टेबल का चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं
3 तरह की क्वालिफिकेशंस ऐड करना, सीरियल नंबर, क्वालिफिकेशन का नाम और कुछ उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स एंड ईयर। तो आप 3 रोज एंड 4 कॉलम्स का सेट चाहते हैं, तो आप सिंपल अपने टेबल को सिलेक्ट करके क्लिक कीजिए, आपका टेबल ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। आपने पहला बनाया कॉलम सीरियल नंबर का, उसके बाद आपने माना क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, उसके बाद आपने पास्ट इन ईयर, कौन से ईयर में इसको पास्ट किया, और फॉर एग्जांपल आप डालना चाहते हैं मेन सब्जेक्ट्स। सीरियल नंबर आपके सिंपल आए 1, डाउन एरो की से मैं सेकेंड मैंने एंटर किया है, और उसके बाद क्वालिफिकेशन मान लीजिए मैं टाइप करना चाह रही हूँ एमकॉम, जो सपोज पास हुई है 2010 में। फॉर एग्जांपल मेन सब्जेक्ट्स थे XYZ PQR। आप अगर चाहें तो डाउन एरो कीज से अपने सेल्स में मूव कर सकते हैं, या टैब प्रेस कर कर आप नेक्स्ट सेल्स में जा सकते हैं। सपोज आपने बीकॉम क्लियर किया इन द ईयर 2008 और उसमें आपके मेन सब्जेक्ट्स थे ABC एंड से CDE। अब आप यहाँ पे चाहते हैं 3 क्वालिफिकेशंस ऐड करना, लेकिन सिर्फ 2 हैं, तो अगेन नेक्स्ट रो ऐड करने के लिए लास्ट सेल पे जाएं जैसे हम अभी हैं, और उस पर टैब प्रेस करें। जैसे ही आप टैब प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली एक न्यू रो आपकी ऐड हो जाएगी। सीरियल नंबर, टैब प्रेस किया, नेक्स्ट सेल पे मूव हुए 12th, सपोज इन द ईयर 2005, मेन सब्जेक्ट्स A, B, E। Now suppose if you want to bold your serial number, qualifications, passed in year, so similarly आप रो को सिलेक्ट करेंगे, या तो सिंगल सेल्स को सिलेक्ट करते जाइए, या जैसे ही आप अपने टेबल के लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे ऑटोमेटिकली एक एरो क्रिएट हो जाएगा, एक आपको एरो शो होगा, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपकी सिलेक्टेड रो सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद अगेन होम टैब के अंदर, फॉन्ट टैब के अंदर B प्रेस करने से या फिर Ctrl+B एंटर करने से आपका सिलेक्टेड डेटा बोल्ड हो जाएगा। अंडरलाइन के लिए Ctrl+U, इटैलिक के लिए Ctrl+I। आप चाहते हैं आपका सीरियल नंबर 1, 2, 3 सेंटर में आए, जो आपको शो हो रहा है लेफ्ट अलाइनमेंट्स में, लेफ्ट साइड्स पे। तो इसके लिए अगेन डेटा सिलेक्ट कीजिए और सेंटर अलाइनमेंट के लिए Ctrl+E, या फिर पैराग्राफ फॉन्ट के अंदर सेंटर अलाइनमेंट को सिलेक्ट कीजिए, आपका डेटा ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। आप चाहते हैं आपकी पूरी की पूरी फर्स्ट रो भी सेंटर में आ जाए, तो सिलेक्ट कीजिए और सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक कीजिए, पैराग्राफ फॉन्ट के अंदर सेंटर अलाइनमेंट, या फिर Ctrl+E। इस तरह का डेटा आपका गैदर होता है। सपोज आप चाहते हैं कि सीरियल नंबर वाले कॉलम का विड्थ बहुत ज़्यादा है, आप इस विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं बाय सिलेक्टिंग द डेटा एंड देन सिलेक्टिंग द विड्थ। विड्थ आपकी सिलेक्ट होगी, जो आपका स्केल आपको दिख रहा है ऑन द टॉप साइड। इसमें आप देख सकते हैं आपके डिवीजन पे लिखा हुआ है मूव टेबल कॉलम। यहाँ से आपके टेबल से एडजस्ट होते हैं
और एक्सट्रीम अगर आप देखें लेफ्ट साइड पर तो यहाँ से टेबल की रो एडजस्ट होती है। आप क्वालिफिकेशन को थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो सिमिलरली या तो आप क्वालिफिकेशन वाले पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, या कहीं पर भी किसी भी सेल में, किसी भी कॉलम में जो आपका कॉलम है क्वालिफिकेशन वाला, उसमें कहीं भी जाएं, सिलेक्ट करें और उसके बाद मूव टेबल कॉलम। या आपको ड्रैग करना होगा आपके स्केलिंग के अंदर। अब जो भी कुछ आपने लिखा है, अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं तो शॉर्टकट है Ctrl+S, या फिर आपके बिल्कुल टॉप पे ये कोई एक्सेस टूल बार दिया हुआ है और यहाँ पे सेव आपका एक बटन भी बना हुआ है, जिस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। आपने जैसे ही इस पे क्लिक किया, आपसे पूछा जाएगा आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। सपोज आप डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप प्रेस कीजिए। जैसे ही आपने इसे क्लिक किया, आप डॉक्यूमेंट का नाम देना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल रिज्यूमे XYZ, और उसके बाद सेव पे क्लिक कीजिए। आपका ऑटोमेटिकली वर्ड डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा और बिल्कुल टॉप पे आपको दिख रहा है रिज्यूम XYZ। दैट मीन्स ये आपके डॉक्यूमेंट का नाम है। सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस।